गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर है 17 जिसका शीर्षक है रहस्य खुल गया। आप शीर्षक से ही यह बात से अवगत हो गए होंगे कि रहस्य का अर्थ होता है गुप्त छिपी हुई बात, यानी किसी बात का राज। रहस्य यानी जो बात छिपा हुआ था वह खुल गया। कहानी के आधे भाग में आप यह समझ गए कि अरविंद के पिताजी फौज विभाग में अधिकारी थे और वह बहुत बड़े अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह व्यक्ति थे। उनको जो भी काम दिया जाता था उसको वो अपने जी भर प्रयास कर बखूबी निभाते थे। उन दिनों उन्हें यह कार्य सौंपा गया था कि खुफिया विभाग में कुछ वैसी बातें चल रही है जिसकी जानकारी आपके द्वारा अधिकारियों को दिया जाना है। आपस में वो लोग जो बैठक करते थे, बैठक में जो बातचीत होती थी वह बातें बाहर चली जाती थी। सब बातों को लोग जान जाते थे। अब उन्हें इस बात से काफ़ी परेशानी हो रही थी कि जिनके साथ हम बैठक करते हैं वो तो काफ़ी हमारे विश्वस्त आदमी हैं, भरोसेमंद हैं। आखिर बात को दूसरों के सामने कौन ले जाता है। 2, 4, 5 दिन तक वो काफ़ी परेशान रहते थे। घर की बातों में भी उनको कहीं मन नहीं लगता था। बाद में जब अरविंद ने इस तरह से अपने पिताजी को परेशान देखा तो बातों को पूछने की कोशिश की। पहले तो उन्हें भय लग रहा था कि पिताजी हम पे गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी जब वह बात को बहुत अच्छी तरीके से रखा कि पिताजी आजकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं, तो उनके पिताजी ने भी अपने परेशानी का कारण बतलाया। अरविंद से न रहा गया। वह भी गणित का बहुत अच्छा छात्र था, साइंस की उन्हें अच्छी जानकारी थी। पिताजी से उन्होंने कहा कि पिताजी मैं आपके ऑफिस चलूं। पहले तो उन्हें ले जाने के लिए उनके पिताजी तैयार नहीं थे। वहाँ के अधिकारी भी बच्चों को साथ में लाना उचित न समझते थे। लेकिन जब उनके पिताजी ने बातों को अच्छी तरह से अपने दफ्तर में बतलाया तो कुछ अधिकारी ने उन्हें इजाज़त दी। 1-2 दिन तक वह कार्यालय में बैठे हर बातों पर निगाह दे रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि कार्यालय तो इतना साफ है, कहीं से गंदगी का नामो निशान नहीं है। मौसम भी ठंड के चल रहे थे, फिर भी वहाँ मच्छी आकर आसपास में बड़ी बड़ी मच्छियाँ भिनभिनाती क्यों हैं। दूसरे दिन उसने पिताजी से बात रखने की कोशिश किया, फिर भी उन्होंने कहा, अपने मन में सोचा कि नहीं, पहले मैं हर बातों की जांच पड़ताल करूं, तब इस बात को मैं किन्हीं दूसरे के सामने रख सकता हूँ। गमले में बैठे मक्खी पर अरविंद ने यह अध्ययन किया और दिमाग में एक बात आई। उसके चेहरे पर रहस्य पा जाने की खुशी थी। जितने भी लोग अरविंद के चेहरे को देख रहे थे सबको लग रहा था कि अरविंद हो न हो बातों को समझ लिया है, और वह अपने विचार विमर्श में इस तरह व्यस्त थे और अस्पष्ट सी ध्वनियाँ आ रही थी। डायल के उस स्थान पर आसपास रेडियो केंद्र भी नहीं लगे थे कि आवाज़ आ रही थी। अनुमान ठीक मालूम होने लगा। अब उन्हें लगने लगा
कि नहीं, वास्तव में मेरा अनुमान सही है। अपने कमरे में जाकर उस मक्खी का विच्छेदन किया। जिस चीज़ की उसे उम्मीद थी वह चीज़ मक्खी के पेट के पीछे भाग में लगी हुई थी। दुश्मन की बातें पहुंचने का रहस्य अरविंद को समझ में आ गया। वह प्रसन्नता से उछलने लगा। उस रात वह चैन की नींद नहीं सोया। सुबह अपने पिताजी के ऑफिस जाने की तैयारी होने लगी। वह जल्दी से तैयार हो गया। उनके पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम रहने दो। अब तुम 2-4-5 दिन हो गए, परंतु अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया है, इसलिए तुम आज मत जाओ ऑफिस। अरविंद प्रसन्नता से बोला, पिताजी मैं रहस्य का पता लगा लिया। आज मैं ऑफिस में सबके सामने बातें को रखूंगा। यह बात सुनकर अरविंद के पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे की मायूसी जो थी वह खत्म होते दिखने लगी। ऑफिस में नियत समय पर अधिकारी लोगों की बैठक शुरू हुई। मेज के चारों ओर वार्तालाप होना शुरू हुआ। जैसे ही अधिकारी को पता लगा कि रहस्य का पता लग गया, वे बहुत प्रसन्न हुए। सभी उत्साहित होकर रहस्य को जानने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से वो इतने दिनों से सारे लोग चिंतित थे। सभी लोगों में उत्सुकता के भाव उमड़ आए। अरविंद के पिताजी ने इशारा किया कि वह शीघ्रता से रहस्य को खोले, परंतु अरविंद तो मक्खियों का इंतजार था। अरविंद को इस बात की प्रत्यक्ष में प्रमाण देना था कि मैं अगर वैसी कुछ बात बता दूं तो शायद ये लोग हम पे कुछ शक करें। इसलिए मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक कि मच्छी अपने नियत स्थान पर आकर पुनः न बैठ जाए। बात वही हुई। बैठक चल रही थी। मक्खियाँ अपने नियत समय पर वहाँ आई। अरविंद अपने स्थान से उठा और मक्खी को पकड़ ली। फिर उसने मेज पर जेब से नेल कटर वाला चाकू निकाला और मक्खी के पेट को चीर दिया। उसके पश्चात मक्खी के पेट में से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर सबके सामने रख दिया। सभी अधिकारी हैरान हो गए। अरविंद ने कहा, निरीक्षण के दौरान जब तीसरे दिन मेरा ध्यान इन खास तरह की मधुमक्खियों की तरफ गया तो मैं चौंक पड़ा। उसी समय मैंने सोचा, हो न हो यह सूचना विद्रोही तक पहुंचने का रहस्य इन मक्खियों में ही छिपा है। अगले दिन उसने मक्खी का विच्छेदन किया। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। अरविंद ने आगे बताया, दुश्मन ने इन मक्खियों के अंदर बहुत शक्तिशाली छोटे मोटे ट्रांसमीटर फिट कर दिए थे। जब मीटिंग शुरू होती थी तो ये मक्खियाँ इस ओर भेज देते थे और मक्खियाँ दुश्मन के हेडक्वार्टर से नियंत्रित होती थी। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, वह अपनी बुद्धि और विवेक से बातों को सामने बहुत स्थिरता से रखते हैं। पहले तो वह अपनी गंभीरता के कारण अपने आप में निरीक्षण कर संतुष्ट हो जाते हैं, जैसा कि अरविंद ने किया। यही जाकर कमरे में आती है और सारी बातों को दूसरों तक, विद्रोहियों तक पहुंचाती है। इस बातों से जब अरविंद स्पष्ट हो गया, यहाँ आकर गमले, फूलदान इत्यादि में बैठकर फिट किए हुए शक्तिशाली ट्रांसमीटर के जरिए आपकी बातों को जब विद्रोहियों तक पहुंचा देता है। अरविंद ने इस रहस्य को खोलकर शांत हो गया। सभी अधिकारी अरविंद की इस तीव्र बुद्धि से प्रभावित हुए, उसकी प्रशंसा करने लगे और उसके पुरस्कार दिलवाने के लिए विचार विमर्श करने लगे। परंतु अरविंद ने प्रसन्नता की बात उसके रहस्य का पर्दाफाश किया। जिस देश की गोपनीय बातें दुश्मन तक पहुंचती थी, इस देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इससे
अरविंद ने अपनी बुद्धि और विवेक से अपने देश के अधिकारियों की सुरक्षा की। अरविंद के पिताजी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी चिंता को अरविंद ने अपनी बुद्धि और विवेक से मिटा दिया। इस प्रसन्नता के जरिए उन्हें जो सम्मान मिला, उनके पिताजी को जो सम्मान मिला, वह कई पुरस्कारों से बढ़कर होगा। धन्यवाद।